बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में 4 दोस्त अनवर, जमाल, फरीद और कामरान रहते थे, जो बहुत गरीब थे। दिन रात मेहनत करते, मगर फिर भी इनकी गुर्बत दूर न होती थी। एक रोज़ उनके गांव में एक बुज़ुर्ग आया। उन्होंने चारों दोस्तों की हालत देखी तो उन्होंने इन चारों को तरक्की की दुआ दी और उनसे कहा, तुम सब अपनी किस्मत आजमाने के लिए गुलपुर नामी कस्बे चले जाओ। वहाँ से तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। मगर खबरदार, ज़्यादा लालच न करना। जो कुछ भी मिले उस पर सब्र शुक्र करना और घर वापस आ जाना। ज़्यादा की हवस करोगे तो फंस जाओगे, समझे? क्योंकि लालच बुरी बला है। चारों दोस्तों ने बुजुर्ग की बात सुनी और सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र खासा लंबा था। वो आपस में बातें करते हुए और एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाते हुए चलते रहे। और एक माह बाद वो लोग गुलपुर के पहले कस्बे में पहुंच गए, जहां तांबे की कान थी। वहां एक जगह लिखा था, आप लोगों को तांबे के जितने सिक्कों की ज़रूरत है ले लो और चले जाओ। अनवर ने अपने दोस्तों जमाल, फरीद और कामरान से कहा, भाइयों, मैं तो यहाँ से तांबे के सिक्के लेकर वापस जा रहा हूँ। आप लोग भी तांबे के सिक्के लो और वापस चलो। ये सुनकर जमाल, फरीद और कामरान हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, पागल, ये तांबे के सिक्के हैं, आगे चलो, यकीनन चांदी की कान आएगी। तुम अगर वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम लोग तो आगे जा रहे हैं। अनवर ने कहा, ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, पर मेरे लिए ये काफ़ी है। ये कहकर वो तांबे के ढेरों सिक्के लेकर वापस चला गया और बाकी तीनों दोस्त आगे बढ़ गए। उन्हें चांदी की कान की तलाश थी। अब सफ़र आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा था। खाना भी ख़त्म हो रहा था। चलते चलते उन सब लोगों की टांगें भी दुखने लग गई थी। आखिर कई दिनों के सफ़र के बाद वो लोग गुलपुर के दूसरे कस्बे में पहुंच गए, जहां चांदी की कान थी। वहां पर भी एक बोर्ड पर वही इबारत लिखी थी, आप लोगों को चांदी के जितने सिक्कों की ज़रूरत है ले लो और चले जाओ। अब जमाल ने अपने दोनों साथियों से कहा, भाइयों, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। मेरी अब और आगे जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यहाँ से चांदी के सिक्के लेकर वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर फरीद और कामरान ने कहा, थोड़ा सब्र कर लो और आगे चलते हैं, हो सकता है आगे सोने की कान हमारी मुंतज़िर हो। जमाल ने कहा, आप लोग आगे जाना चाहते हैं तो शौक़ से जाइए, मैं तो चांदी के सिक्के लेकर वापस जाता हूँ। ये कहकर वो चांदी के ढेरों सिक्के लेकर वापस चला। अब फरीद और कामरान सोने की कान की तलाश में आगे सफ़र करते रहे। वो दोनों रास्ते में ख्याली पुलाव भी पका रहे थे कि जब सोने की कान पर पहुंचेंगे तो वहां से कितनी दौलत हासिल करेंगे और किस तरह पूरे इलाके के बादशाह बन जाएंगे। मगर सफ़र बहुत लंबा और कठिन था। जल्द ही वो लोग हिम्मत हारने लगे। उनके पास खाना पहले ही ख़त्म हो चुका था, मगर किसी न किसी तरह वो लोग चलते रहे। रास्ते में कुछ भी खाने को मिलता, कच्चा या पक्का, उसको खाकर गुजारा किया और अपने सफ़र को जारी रखा। आखिरकार वो लोग गुलपुर के तीसरे कस्बे में पहुंच गए, जहां पर सोने की कान थी। यहाँ पर भी एक बोर्ड पर यह इबारत लिखी थी कि आप लोगों को सोने के जितने भी सिक्कों की ज़रूरत हो ले लो और वापस चले जाओ। अब फरीद ने कामरान को अपना फैसला सुना दिया और कहा, भाई, मैं तो अपनी ज़रूरत का सोना लेकर वापस जा रहा हूँ, तुम भी सोना लो और वापस चलो। पर कामरान ने कहा, भाई, थोड़ा सब्र करो, आगे चलते हैं, आगे ज़रूर हीरो की कान होगी। मैं तो हीरो की तलाश में आगे जाऊँगा, मेरे लिए ये सोना काफ़ी नहीं होगा। ये सुनकर फरीद ने कामरान से कहा, बेवकूफ़ी मत करो, यहाँ से आगे के कस्बे से चाहे जितनी दौलत ले लो, मगर घर पहुँचते पहुँचते वो बहुत कम रह जाएगी। रास्ते में भी तो खर्च करनी पड़ेगी। मगर कामरान ना रुका और वो आगे चला गया। फरीद अपनी ज़रूरत का सोना लेकर वापस लौट गया। काफ़ी तवील सफ़र के बाद कामरान एक और कस्बे में पहुंचा, जहाँ पर हीरो की कान तो ना थी, पर वहाँ उसने एक ऐसा आदमी देखा जिसके गले में लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी और वो बुरी तरह चीख रहा था, लालच न करना कभी,
कामरान को देखकर उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, आ गया एक और लालची और बेवकूफ़ इंसान। अब ये जंजीर से मेरी जान छूटी जाएगी और ये इस लालची के गले में पड़ जाएगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसके गले में से जंजीर निकलकर कामरान के गले में पड़ गई। कामरान ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा तो वो आदमी बोला, मैं भी तुम्हारी तरह हीरो के लालच में यहाँ आया था। मेरे पास बहुत कुछ था मगर मुझे ज़्यादा की हवस थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया और फंस गया। अब मैं आज़ाद हूँ और तुम कैदी बन गए हो। अब तुम बैठकर दुआ करो कि हीरो के लिए कोई और लालची इंसान यहाँ आ जाएगा तो तुम्हें निजात मिलेगी। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। अब तो कामरान पागल हो गया और उसने जंजीर समेत वहाँ से दौड़ लगा दी। वो पागलों की तरह इधर से उधर भागता रहा पर उसको रास्ता ना मिला। उसके कपड़े फट गए, पूरा जिस्म जख्मों से भर गया। अब तो वो बहुत पछताया और अब उसे इन बुजुर्ग की बात भी याद आई कि ज़्यादा लालच न करना वरना फंस जाओगे। पर अब क्या फ़ायदा, लालच ने उसको कहीं का ना छोड़ा था। अब उसके पास किसी और लालची इंसान के इंतज़ार के अलावा कोई और चारा न था।